मध्य प्रदेश में शिक्षा और शिक्षकों के हाल बेहाल हैं। कैसे हैं हमको आपको सबको मालूम है। और विभाग के अधिकारी कर्मचारी सरकारी खर्च पर फॉरेन टूर कर रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं। इसके मद्देनजर ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि सूबे में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की एक बड़ी वजह खुद सरकारी सिस्टम है, खुद सरकारी व्यवस्था है। क्यों और कैसे, इसकी पोल पट्टी हम आज की खास खबर में खोलने वाले हैं। दरअसल 2 महीने पहले केंद्र सरकार के स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत शिक्षा विभाग के अफसरों को स्टडी टूर के लिए सिंगापुर भेजा गया था। इस टूर का मकसद था टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाना, समझकर आना और बेहतर बनाना। टूर के लिए सिर्फ सरकारी स्कूलों के प्राचार्य और सीनियर टीचर्स ही पात्रता रखते थे, लेकिन कुछ अफसरों ने खुद को पात्र बनाने के लिए ऐसी चालाकी दिखाई कि भाई वाह, उन्होंने नियमों में खेल कर दिया और पात्र उम्मीदवारों की जगह खुद का नाम शामिल कर लिया और पहुंच गए सिंगापुर, जहां खूब मौज मस्ती की और सरकारी खजाने से करीब 5 करोड़ रुपए उड़ा डाले। इधर विभाग की बेबसी और लाचारी देखिए कि वो 2 महीने बाद भी ना तो अफसरों से जवाब तलब कर पा रहा है, ना ही सरकारी रकम की वसूली कर पा रहा है। अब ये खेल सामने कैसे आया और अफसरों ने क्या चालबाजी दिखाई, इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। देखिए, ये कहानी आपको बता रहे हैं भोपाल से 10 सूत्र के ब्यूरो चीफ संजय शर्मा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कहने को तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के स्टडी टूर की तस्वीर है, मगर असल में इसे अफसरों के फॉरेन टूर की वानगी भी कह सकते हैं। ये उस टीचिंग एंड लर्निंग सेशंस की तस्वीरें हैं जो सिंगापुर की प्रिंसिपल्स एकेडमी में 2 महीने पहले कंडक्ट किया गया था। केंद्र सरकार के स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत यह स्टडी टूर ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों में टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाना था। लेकिन इस टूर को सूबे के सरकारी अफसरों ने मौज मस्ती का जरिया बनाया और ये मौज मस्ती सरकार को इतनी महंगी पड़ी कि खजाने से 5 करोड़ रुपए खाली हो गए। अब आपको सैर सपाटे के दीवाने इन अफसरों की चालाकी बताते हैं। सिंगापुर स्टडी टूर के लिए विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और सीनियर टीचर्स को चुना गया था, लेकिन कुछ अफसरों ने उनकी जगह लिस्ट में खुद का नाम जोड़ लिया और विभाग से तय उम्र और पद के क्राइटेरिया को डस्टबिन में डाल दिया। सबसे खास बात यह है कि जिस अधिकारी पर गाइडलाइन बनाने और पालन कराने का जिम्मा था, वो खुद भी नियमों को तोड़ ताड़ कर स्टडी टूर में शामिल हो गए। यही नहीं, शिक्षा विभाग के सिंगापुर घूमने के चक्कर में कुछ लोग इतने स्वार्थी हो गए कि अपना पद नाम तक बदल डाला। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गए प्राचार्य और डाटा मैनेजर्स ने खुद को सीनियर टीचर बताकर स्टडी टूर के लिए फिट घोषित करवा दिया। जबकि सिंगापुर टूर के लिए विभाग ने उम्मीदवारों की परफॉर्मेंस, पद और उम्र का क्राइटेरिया तय किया था। जिनके स्कूलों में बोर्ड कक्षाओं का नतीजा 90% से ज्यादा था, उन्हें खास तवज्जो दी गई। तय मानकों के मुताबिक फाइनल लिस्ट तैयार हो गई और आखिरकार बीते 5 जनवरी को 68 सदस्यीय दल को सिंगापुर भेजने की तैयारी हुई। लेकिन लिस्ट तैयार होने के बाद और सिंगापुर रवानगी के ठीक पहले अफसरों ने नई लिस्ट बना डाली और अचानक शिक्षा विभाग के 19 अधिकारियों के नाम जोड़कर लिस्ट में पहले से शामिल प्राचार्यों और शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। इस तरह स्टडी टूर के लिए चुने गए कुल 68 अधिकारी कर्मचारियों में से सिर्फ 49 लोग ही सिंगापुर रवाना हो पाए। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि राज्य शिक्षा केंद्र के प्रोग्रामर महेश मूलचंदानी और शेखर सराठे ने खुद को प्रिंसिपल और डाटा मैनेजर बताया। यही नहीं, प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षा विभाग के ओएसडी चंद्रशेखर सोलंकी भी बिना पात्रता के सिंगापुर घूमे। राज्य शिक्षा केंद्र के अतिरिक्त संचालक श्वेतांशु शुक्ला, अतिरिक्त संचालक ओंकार लाल मंडलोई, वित्त नियंत्रक पंकज मोहन और प्रोग्रामर महेश मूलचंदानी भी नियमों को धता बताकर टूर में शामिल हो गए, जबकि ये अधिकारी विभाग के उम्र के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे थे।
हैरानी की बात यह है कि जिन शितांशु शुक्ला ने टूर के लिए विभाग के नियम कायदे और पात्रता शर्तें बनाई और जिन पर नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी थी, वही फॉरेन टूर का मोह नहीं छोड़ पाए और नियमों को तोड़कर सिंगापुर घूम आए। मामले की कलई तब खुली जब पात्र होने के बावजूद स्टडी टूर से वंचित रहे अधिकारी कर्मचारियों ने विभाग में शिकायत की। और ये कोई पहले दफे नहीं हुआ जब अफसरों ने सरकारी खर्च पर सैर सपाटा किया हो। स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत 5 साल पहले भी 200 सदस्यीय दल को दक्षिण कोरिया भेजा गया था, जिसमें तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी और प्रमुख सचिव भी शामिल थे। कुल 3 चरणों के इस स्टडी टूर पर सरकारी खजाने से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की जा चुकी है और अकेले सिंगापुर यात्रा पर 5 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। लेकिन स्टडी टूर में मिली लर्निंग का प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसका कुछ अता पता नहीं। उल्टे दिनों दिन स्कूल शिक्षा के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मामला उजागर होने के बावजूद विभाग ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर मेहरबान बना हुआ है। 2 महीने बीतने के बावजूद लोक शिक्षण संचालनालय, राज्य शिक्षा केंद्र और शिक्षा विभाग के अफसरों से ना तो कोई जवाब मांगा गया है, ना ही सरकारी रकम के वसूली की कोई पहल की गई है। जबकि ये कारगुजारी सामने आने पर शिक्षा विभाग के सचिव संजय गोयल ने ऐसे अधिकारियों से जवाब तलब करने और वसूली की कार्रवाई का भरोसा दिलाया। लेकिन बात आई गई हो गई और नतीजा ढाक के 3 पात। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।